बात के पास आती हूँ, और यही वजह है ना कि आप लोग मतलब आपके हुक्मरान, आपकी सेना तनाव बढ़ाने की कोशिश अपने बयानों से कर रही है, यहां तक कि सरहद पर भी कर रही है, एलओसी पर तो सीज फायर का उल्लंघन तक किया जा रहा है। चले मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जंग शुरू की, हमने नहीं शुरू की। सबसे पहले हमने आपको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये जो जंगें होती हैं ना, ये जज्बे से जीती जाती हैं, जो आपके पास नहीं है, या आपके पास ईमान नहीं है। ये हमारे पास ईमान है। हम मरते हैं तब भी शहीद कहलाते हैं, और हम जिंदा वापस आते हैं तो भी गाजी कहलाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमने आप लोगों को वार्निंग दी, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई और आप लोगों ने जंग को शुरू किया। अब जब जंग को शुरू किया तो आपने जहरियत का सबूत देते हुए क्या किया कि हमारी मस्जिदों पर हमला किया, हमारे मासूम लोगों और बेकसूर लोगों पर हमला किया, सिविलियन पर हमला किया। आपको चाहिए था सीना तान के सामने आते, हिंदुस्तान की अगर हिम्मत होती तो बॉर्डर पर लड़ता, हमारे फौजियों से लड़ता, लेकिन यह काम आप लोगों ने नहीं किया। हमारी सियासी जमातें जितनी भी हैं, चाहे दरमियान में इख्तलाफात ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान के मफाद की खातिर वो हमेशा खड़ी होती हैं, हमेशा अपना किरदार अदा करती हैं। और यहां पर भी ऐसा हुआ। जैसे ही आप लोगों ने जालियत का जो है वो कदम उठाया, सारी सियासी जमातें, आवाम, पाकिस्तान फौज के और आर्मी के साथ थी। और हमारी आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान आपको वो हाल करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आवाम घुस के मारेगी, जैसे आपको दिखा दिया उसने।